श्री शिवाय नमस्तुभ्याम, हर हर महादेव। कैसे हैं आप सब। देखो, आज का ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा खास होने वाला है। हरतालिका तीज आने वाली है और इस बार हरतालिका तीज जो है वो 18 सितंबर को सोमवार के दिन है। देखो, सोमवार का दिन होता है भगवान शिव का और हरतालिका तीज का जो त्यौहार होता है वो होता है माता पार्वती का। यानी कि तीज का त्यौहार जो कि भगवान शिव माता पार्वती को समर्पित होता है और वो भी सोमवार के दिन पड़ा है। तो बहुत ही शुभ और दुर्लभ योग का ये निर्माण कर रहा है। और देखो, इस बार तो सर्वार्थ सिद्धि योग भी है, तो आपको बहुत ही प्यारे से उपाय करना है। देखिए, सबसे पहले जानते हैं कि जो हरतालिका तीज जो है तृतीया तिथि 17 सितंबर को सुबह 11:08 पर प्रारंभ हो जाएगी, जो कि 18 सितंबर को दोपहर में 12:39 पर समाप्त होगी। तो देखो, उदया काल के अनुसार 18 सितंबर को ही तीज की तिथि है, हरतालिका तीज है। और हरतालिका तीज पर करने वाले 3 विशेष उपाय के बारे में आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाला है। देखिए, सबसे पहला जो उपाय है, अगर पति पत्नी में बिल्कुल भी प्रेम नहीं है, घर में बहुत ज़्यादा क्लेश होता है, तो आपको पहला उपाय करना है। दूसरा जो उपाय होगा अखंड सौभाग्य की प्राप्ति के लिए, और साथ ही साथ आपके पति के ऊपर किसी भी प्रकार की विपदा न आए, तो आपको दूसरा उपाय करना है। और तीसरा जो उपाय है, यदि घर में किसी की भी शादी में अड़चनें आ रही हैं, शादी ब्याह विवाह में बहुत ज़्यादा समस्या आ रही हैं, चाहे लड़के को आ रही हो चाहे लड़की को आ रही हो, किन्हें भी अगर परेशानी आ रही है, तो तीसरा महा उपाय उन लोगों के लिए है। तो देखो, आज के इस पूरे वीडियो में 3 सुंदर से उपाय के बारे में हम आपको बताने वाले हैं। ये तीनों उपाय पूज्य गुरुदेव की ही कथा सुन करके समझ करके समझाने का पूरा प्रयास करूंगा। बहुत ही प्यारे से उपाय है, बिल्कुल विस्तार से समझाने का प्रयास करूंगा। लेकिन उससे पहले आप सभी से रिक्वेस्ट करता हूं, कमेंट में आपको ओम नमः शिवाय सभी शिव भक्तों को जरूर लिखना है। देखो, पति पत्नी में बहुत ज़्यादा लड़ाई होती है, पति पत्नी में इतनी लड़ाई हो गई है कि तलाक तक की नौबत आ गई है। तो ये उपाय आप कर सकते हैं। घर में क्लेश होता है, बात बात पर, छोटी छोटी बात पर लड़ाई हो जाती है, कोई किसी में भी अंडरस्टैंडिंग नहीं है, कोई समझने को तैयार नहीं होता है, तो आपको ये उपाय करना चाहिए। देखो, बहुत ही प्यारा सा उपाय है। ये उपाय कोई भी कर सकता है। ये उपाय पति भी कर सकते हैं और पत्नी भी कर सकती है, दोनों में से ये उपाय कोई भी कर सकता है। एक लाल कपड़ा लेना है, ठीक है, लंबा सा लाल कपड़ा लेना, और सब चीज़ नई होनी चाहिए। या तो आप नई चीज़ ले लीजिए, या तो आपके पास पूजन के कपड़े पड़े हैं तो उनका भी आप उपयोग कर सकते हैं। लाल कपड़ा ले लिया, ठीक है। साथ में लेना है एक पीला कपड़ा, लाल और पीला कपड़ा ले लिया। साथ में लेना है 7 चावल के दाने, 7 चावल यानी कि अक्षत के दाने लेना है। अक्षत के दाने खंडित नहीं होने चाहिए, ठीक है। साथ में लेना है गेहूं के दाने। गेहूं के दाने भी आप 5, 7, 11 जो आपकी इच्छा हो, थोड़े से गेहूं के दाने भी आपको लेना है। साथ में लेना है 1 रुपये का सिक्का। देखो, 1 का सिक्का भी ले सकते हो, चांदी का सिक्का है तो चांदी का सिक्का ले लीजिए। दोनों में से आपको एक चीज़ लेनी है, ठीक है। अब आपको क्या करना है समझना। आपको जाना है भगवान शिव के मंदिर में हरतालिका तीज पर 18 तारीख को सुबह से लेकर के शाम तक, रात्रि तक, जब आपकी इच्छा हो तब आप ये उपाय कर सकते हैं। अब समझना, ये सारी सामग्री लेकर के जाओगे, भगवान शिव के शिवलिंग के वहाँ पर पूरा शिव परिवार विराजित होता है। देखिए कार्तिकेय जी होते हैं, गणेश जी होते हैं, माता पार्वती होती हैं, नंदी जी होते हैं। तो आपको ऐसे शिवलिंग के वहाँ पर जाना है जहाँ पर शिव जी के साथ में माता पार्वती भी हैं। तो देखो, करना क्या है, एक लाल कपड़ा जो लेकर के आए हैं वो आपको माता पार्वती को ओढ़ा देना है, ठीक है। और जो पीला कपड़ा लेकर के आए हैं वो भगवान शिव को ओढ़ा देना है। और उसके बाद इन दोनों का गठबंधन करना है, दोनों को आपको गांठ लगानी है। लेकिन गांठ लगाओगे ना, तो उस गांठ के अंदर आपको ये 7 चावल के दाने, 5 गेहूं के दाने, 1 रुपये का सिक्का, ये आपको रखना है और गांठ बांध देनी है, ठीक है। दोनों कपड़े के बीच में आपको एक गांठ बांधनी है। और उसके बाद आप झोली पसार कर महादेव से प्रार्थना करें कि मेरे घर में ये क्लेश है, आपको दूर करना है, ये समस्या मेरे घर में आ रही है, हमारे घर में प्रेम भाव बिल्कुल भी नहीं है। आपकी कृपा से माता पार्वती और भगवान शिव, आप दोनों की कृपा से हमारे घर में सुख शांति आए, ऐसी आपको प्रार्थना करनी है। ग्रह क्लेश दूर हो जाए, ऐसी आपको कामना करनी है। और उसके बाद ये जो आपने लाल कपड़ा, पीला कपड़ा और गठबंधन कराया ना, ये गठबंधन आपको दोनों कपड़े और गठबंधन जो करा है वो आपको घर पर लेकर के आ जाना है और घर में आपको ये रख देना है। आपके घर में अगर पति पत्नी में लड़ाई होती है तो आप ये उपाय कर सकते हैं, कैसी भी लड़ाई होगी सब दूर हो जाएगी। बहुत ही प्यारा सा उपाय है। तो देखो, ये उपाय भी आप कर सकते हैं। ये हो गया पहला उपाय। अब हम बात करते हैं दूसरे उपाय की।
अखंड सौभाग्य की प्राप्ति के लिए। देखिए बहुत ही प्यारा सा उपाय है। यदि आपके मन में अगर किसी भी प्रकार का डर रहता है ना, विशेषकर महिलाएं ये उपाय करेगी। किन्हीं के जिनके मन में बहुत ज़्यादा डर रहता है अखंड सौभाग्य की प्राप्ति के लिए, देखो अगर आपके पति किसी मुसीबत में भी पड़ने वाले होंगे ना, तो वो मुसीबत पहले से ही दूर हो जाएगी। किसी भी प्रकार का रोग उन्हें हो गया है या आप चाहते हैं कि उनके जीवन में किसी भी प्रकार का रोग ना हो, तो आपको ये उपाय करना चाहिए। देखो करना क्या है समझना। तो लेना है 7 हरी चूड़ियाँ, ठीक है। साथ में लेना है मोली का धागा का दीपक। बस ये तीनों सामग्री लेकर के आपको जाना है बेल पत्र के पेड़ के वहाँ पर। 18 सितंबर को सुबह से लेकर के रात्रि तक जब आपकी इच्छा हो तब आप ये उपाय कर सकते हैं। सबसे पहले जड़ में ये गोल बाती का जो दीपक है जिसके अंदर घी भरा हुआ है, इस दीपक को आपको प्रज्वलित करना है। उसके बाद जो बेलपत्र का पेड़ है, पेड़ की जो टहनी है वहाँ पर आपको 7 ये जो हरी चूड़ियाँ जो लेकर के आए ना, हरी चूड़ियाँ होनी चाहिए 7 हरी चूड़ियाँ लेकर के आनी है। और 7 हरी चूड़ियों को आपको जो मोली का धागा है ना, मोली के धागे से आपको बांध देनी है। और आपकी जो भी विशेष कामना है अखंड सौभाग्य के लिए, आपके पति को कभी भी बीमारी ना हो, इस प्रकार से आपको कामना करते हुए ये 7 चूड़ियाँ आपको बांध देनी है। देखो एक साथ भी बांध सकते हो या तो एक एक करके नीचे करके फुलेरा टाइप जो होता है ना, उस टाइप से भी आप ये 7 चूड़ियाँ बांध सकते हो, ठीक है। लंबी एक के नीचे एक बांधते हो तो बहुत ही अच्छी बात है, इस प्रकार से भी आप बांध सकते हो। तो ये हो गया दूसरा उपाय। देखिए अब हम बात करते हैं तीसरे महा उपाय की। ये उपाय है ओम का उपाय। अगर घर में लड़के या लड़की का किसी का भी विवाह नहीं हो पा रहा है, तो लड़के और लड़कियां जिनका विवाह नहीं हो पा रहा है उनको ये उपाय करना है। देखो ये उपाय बहुत ही प्यारा सा आसान सा उपाय है, हर कोई ये उपाय कर सकता है। कोई दूसरा उपाय आपको करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। यदि आपका विवाह नहीं हो पा रहा है, विवाह में कोई भी अड़चनें आ जाती हैं, कोई या विवाह होते होते बात बनते बनते बिगड़ जाती है, तो आपको ये उपाय करना है। देखो करना क्या है समझना। आपको एक बेल पत्र लेना है, ठीक है। साथ में लेना है तांबे के पात्र के अंदर जल, और साथ में लेना है आपको पीला चंदन, ठीक है। हरतालिका तीज के दिन जिनका भी विवाह नहीं हो पा रहा है या वैवाहिक जीवन में कोई भी अड़चनें आ रही हैं, तो उन्हें दूर करने के लिए आप ये उपाय कर सकते हैं। देखो ये तीनों सामग्री लेकर के आपको भगवान शिव के मंदिर में जाना है। आप चंदन कौन सा लोगे? पीला चंदन लोगे, ठीक है। अब आपको क्या करना है, तांबे के पात्र से 1 लोटा जल भगवान शिव के शिवलिंग पर आपको अर्पित कर देना है, ठीक है। बेलपत्र है, बेलपत्र की जो चिकनी वाली साइड है उसमें आपको पीला चंदन से उस ऊपर वाली पत्ती पर आपको ओम लिखना है। जब आप ओम लिखोगे तो जब आप ओम लिखोगे उसके बाद ओम गौरी शंकराय नमः, ओम गौरी शंकराय नमः, ओम गौरी शंकराय नमः, इस मंत्र का 3 बार जाप करना है। और तीनों बार में आपकी जो भी विशेष कामना है वो बोल करके इस बेलपत्र को आपको भगवान शिव के शिवलिंग पर आपको अर्पित कर देना है। चिकना वाला साइड नीचे होना चाहिए, ओम का साइड नीचे होना चाहिए। इस प्रकार से ये उपाय करना है। आपकी जो भी विशेष कामना है वो आपको वापस से बोलनी है, चाहे विवाह से जुड़ी हुई हो, चाहे दाम्पत्य जीवन में खुशियाँ लानी हो, तो आप ये उपाय कर सकते हैं। और ये उपाय बहुत ही खास है, विशेषकर हरतालिका तीज पर ही किया जाता है। तो ये उपाय तो जिन लोगों का विवाह नहीं हो पा रहा है उन लोगों को विशेषकर ये उपाय करना चाहिए। तो देखो आज के इस पूरे वीडियो में 3 सुंदर से हरतालिका तीज के हमने उपाय बताए हैं। तीनों में से जो उपाय आपको लगता है बहुत ही प्यारे से छोटे छोटे उपाय हैं, करके देखिए, फ़ायदा आपको ज़रूर मिलेगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।